Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे क्लास एवीज़। तो टेट्रापोड की ये एक तीसरी क्लास है। टेट्रापोड बेसिकली फाइलम कॉर्डेट के अंदर आते हैं। तो आज हम देखेंगे एवीज़ के बारे में। तो सबसे पहले एवीज़ की एटिमोलॉजी की बात करेंगे कि एवीज़ क्या होता है। बेसिकली स्टडी ऑफ बर्ड को हम क्या बोलती हैं, एवीज़ बोलती हैं। परिंदों का जो मुताला होता है उसको क्या बोलते हैं, एवीज़ बोलते हैं। तो इसके जो जर्नल करैक्टर्स हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बर्ड हैव फीदर्स, परिंदों के पास क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं, जिन्होंने क्या किया होता है, कवर किया होता है किस चीज़ को, परिंदों की बॉडी को। तो ये फीदर करते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या है, फॉर्म बनाते हैं क्या चीज़, फ्लाइट सरफेस, फ्लाइट सरफेस बनाते हैं किसके लिए, फॉर लिफ्ट एंड स्टीयरिंग, बॉडी को ऊपर उठने के लिए, और स्टीयरिंग मीन हवा के अंदर बॉडी को मोड़ने के लिए। आपने देखा होगा परिंदे आसमान पे या हवा में उड़ रहे होते हैं जब, तो अचानक से अपनी पोजीशन को रोटेट करते हैं, मूव करते हैं। जिस तरह से हम गाड़ी को रोटेट करने के लिए स्टीयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से इन फीदर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को वो क्या करवाती हैं, मूव करवाती हैं। और इसके अलावा अगर इसका दूसरे फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, किससे प्रिवेंट करता है, हीट लॉस से और उसके अलावा वाटर लॉस से। तो ये दो चीज़ों से क्या कर रही होती हैं, बचा रही होती हैं किस चीज़ को, बॉडी को, किसकी बॉडी को, बर्ड की जो बॉडी है उसको क्या कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं। कौन, फीदर बचा रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, थर्मो रेगुलेशन, के बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं या नहीं करते। तो जो बर्ड हैं ये क्या हैं, एंडोथर्म्स हैं। इट मीन दैट दे ऑब्टेन, क्या करेंगे, हीट फ्रॉम सेलुलर प्रोसेस। अब क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर सेलुलर प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो उन सेलुलर प्रोसेस के नतीजे में ये हासिल करते हैं क्या चीज़, हीट। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, मेंटेन करते हैं इसको नियरली कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि इन्होंने अपनी बॉडी के इंटरनल हीट को क्या करना होता है, प्रोड्यूस करना होता है डिफरेंट तरह के सेलुलर प्रोसेस की वजह से। तो इस वजह से इन एनिमल को होम्योथर्म्स का नाम भी दिया जाता है। होम्यो मीन सेम और थर्म मीन टेम्परेचर, मीन इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के मुताबिक नहीं होता, बल्कि एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है। और वो सर्दी हो गर्मी हो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपनी बॉडी को रखना होता है, उसको वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर की। तो अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले शेप को डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो बॉडी है वो क्या होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। अब स्ट्रीम लाइन एक कह लें बोट नुमा, कश्ती नुमा एक बॉडी होती है जो कि आगे से भी नुकीली होती है, पीछे से भी नुकीली। इस तरह से ये एक अगर बोट है तो ये, ताकि जब इन्होंने हवा के अंदर मूव करना है तो इनको मूवमेंट में ये बॉडी जो है वो क्या करती है, हेल्प आउट करती है। अगर हम शक्ल की बात करें तो ये क्या होती है, स्पिंडल शेप बॉडी होती है इनकी। उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर में नेक्स्ट बात करेंगे फोर लिम्स की। अब हमने बात की थी जितने भी टेट्रापोड्स हैं, जिस तरह से मिसाल के तौर पे एक टेट्रापोड की बॉडी है तो उसकी बॉडी के ऊपर फोर अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। तो इन फोर अपेंडेजेस में जो पहले वाले अपेंडेजेस होते हैं उनको फोर लिम्स का नाम दिया जाता है, और पीछे वाले अपेंडेजेस को क्या दिया जाता है, हाइंड लिम्स का नाम दिया जाता है। तो इसके जो फोर लिम्स हैं ये क्या हो जाती हैं, मॉडिफाइड्स हो जाती हैं किसके अंदर, इनटू विंग्स। और जो हाइंड लिम्स हैं उस बेसिकली उसमें वो क्या होती हैं, लेग्स होती हैं। उसके बाद बात करें अगर इनके बोन की, तो इनके बोन जो हैं बहुत लाइटर होते हैं, मीन बहुत हल्के होते हैं। क्यों हल्के होते हैं, क्योंकि इनके बोन के अंदर लार्जर एयर स्पेसेस होती हैं। उन एयर स्पेसेस की वजह से बोन का जो वेट है बहुत लाइट होता है। उसके बाद एक लाइटर शीट होती है
जो रिप्लेस करती है किस चीज़ को, रिप्लेस द टीथ, उस लाइटर शीथ को क्या बोलती हैं? बिल। बिल मीन चोंच। और देन बॉडी स्ट्रक्चर में बात करेंगे कील। बेसिकली कील क्या है? जो इन बॉडी के अंदर जो स्टर्नम है वो मॉडिफाइड होती है एक कील नुमा स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेसिकली वो हेल्प आउट कर रही होती है किस चीज़ में? अटैचमेंट ऑफ मसल। तो कील क्या है? लार्जर बोन है ऑन स्टर्नम, जो क्या काम करती है? अटैचमेंट साइट फॉर फ्लाइट मसल। फ्लाइट मसल के लिए जो अटैच साइट है उसको क्या करती है? प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें दूसरे एंडोथर्म्स की, तो मिसाल के तौर पे ये हमारी बॉडी के अंदर ये स्टर्नम है, तो इनकी जो स्टर्नम है इस तरह से नहीं होती, बल्कि ये इस तरह से क्या हुई होती है? मॉडिफाइड हुई होती है आगे से कील नुमा स्ट्रक्चर में। तो इसमें ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है किस चीज़ को अटैचमेंट करने के लिए? किस चीज़ को अटैच करने के लिए? फ्लाइट मसल की अटैचमेंट के लिए। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कील कहते हैं, और ये स्टर्नम दूसरा है। तो ये स्टर्नम मॉडिफाइड होती है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अगर हम बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी दूसरे एनिमल की तरह ही होगा। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो माउथ से एनस तक ओपनिंग में होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ख़ास तौर पे ये क्या होते हैं? आ डाइवर्टिकुलम ऑफ एसोफेगस फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। बेसिकली ये अगर इनका माउथ है और माउथ के बाद ये एसोफेगस है, तो एसोफेगस के साथ साथ कुछ एसोफेगस ने इस तरह से डाइवर्टिकुलम क्या रखी हुई हैं? कुछ बैग रखे हुए हैं। इन बैग्स को क्या बोलते हैं बेसिकली, या इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। जो क्या करते हैं? बर्ड को अलाउ करते हैं कि किस में क्या चीज़ करने के लिए अलाउ करेंगे? क्विकली इंजेस्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। बेसिकली इस क्रॉप की वजह से परिंदे जो हैं बड़े तेज़ी से लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड को क्या कर रहे होते हैं? इंजेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो क्रॉप्स है ये क्या करवाती है? उस फूड को स्टोरेज करवाती है। उसके बाद बात करेंगे अगर मिसाल के तौर पे ये इसका स्टमक है, तो स्टमक का एक ख़ास रीजन है। इस रीजन को क्या बोलते हैं? गिज़र्ड्स बोलते हैं। और इस गिज़र्ड की जो ख़ास तौर पे लाइनिंग है, इसकी जो दीवारें हैं, हैज़ मस्कुलर वाल। इसकी मस्कुलर वाल्स होती हैं जो क्या करती हैं? क्रश करती हैं किस चीज़ को? फूड को। नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट और इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो बर्ड के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मीन दिल के 4 खाने होते हैं, 2 आर्टरिया होती हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। ये देखें, दोनों आर्टरिया भी मुकम्मल तौर पे सेपरेटेड हैं और दोनों वेंट्रिकल भी मुकम्मल तौर पे सेपरेटेड हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस के नर्वस सिस्टम की, तो इसका जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डिवेल्प होता है, और इसमें जो विजन और हेयरिंग का जो सेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो एक्सटर्नल नैरीज मीन जो एक्सटर्नल ओपनिंग हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नैरीज जो क्या होती हैं? ओपन होती हैं किसके अंदर? फेरेंक्स के अंदर। किसके ज़रिए? नेज़ल पैसेज के ज़रिए। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल ओपनिंग हैं जो कि नेज़ल पैसेज के ज़रिए ये इनकी जो कॉमन ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं? फेरेंक्स के अंदर क्या होंगे? ओपन होंगे। और इसके अलावा आगे ये क्या आ जाता है? ट्रैकिया आ जाता है। अब ट्रैकिया की जो लोअर एंड होती है उसकी लोअर एंड की बेस के ऊपर एक ऑर्गन होता है जिसको क्या बोलते हैं? सायरिंग्स। तो ये सायरिंग्स क्या करता है? ऑर्गन फॉर वॉइस एट द लोअर एंड ऑफ ट्रिकिया। आपने देखा होगा परिंदे चहचहा रहे होते हैं, परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो परिंदों में जो आवाज़ का सिस्टम है, जिस तरह से हमारी बॉडी में वोकल कॉर्ड्स हैं, इस तरह से बर्ड के अंदर सायरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो वॉइस को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर सैक होती हैं, जिस तरह से हमने पहले भी इसको बात किया था कि एयर सैक क्या होती हैं? बेसिकली ये ऑक्यूपाई कर रही होती हैं मच ऑफ बॉडी। उस एनिमल की बॉडी को बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया को क्या कर रही होती हैं? ऑक्यूपाई कर रही होती हैं। और ये एक्सटेंड होती हैं इनटू सम बोन्स, और इवन के हड्डियों के अंदर तक ये क्या हुए होते हैं? एक्सटेंड हुए होते हैं, जो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं किस चीज़ को? किसके साथ कनेक्टेड हुए होती हैं? लंग्स के साथ। और लंग्स हैव स्मॉल एयर ट्यूब्यूल्स, और उसके अंदर क्या होती हैं? लंग्स के अंदर एयर ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? पैराब्रोंकाई बोलते हैं। तो ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम शो किया हुआ एक सिंपल था कि ये इसके एक्सटर्नल ओपनिंग है, एयर यहाँ से एंटर होगी, इसमें चली जाएगी फेरेंक्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आगे ये आप देखेंगे
तो ये आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये एयर सैक्स हैं और बाज़ दफ़ा ये एयर सैक्स इस तरह से हड्डियों के अंदर भी क्या हुए होते हैं, एक्सटेंड हुए हुए होते हैं। और ये मैंने जस्ट इधर 2 शो किए हैं, इधर इनसे भी ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से आप ये एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के एयर सैक नज़र आएँगे। और ये इसका क्या है, लंग्स है। और लंग के अंदर आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है जो कि दोनों साइडों से ओपन है। इसको क्या बोलती हैं, पैरा ब्रोंकाई बोलते हैं। तो जिसकी वजह से ये और इनके सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो काउंटर इधर ख़ास तौर पे इसके ऊपर तो काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा होता है कि इधर से हवा जा रही होती है इन ट्यूब्स के अंदर से गुजर रहे कि, और ब्लड दूसरी अपोजिट साइड से आ रहा होता है। तो एक्सचेंज हो रही होती है और ये बाहर से इस तरह से वो क्या कर रहे होते हैं, हवा को निकाल रहे होते हैं। तो इनके अंदर ये वाला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस स्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसके बाद बात करेंगे इस के अंदर इसके थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी बॉडी भी क्या होती है, एंडोथर्म्स होते हैं, ये होम्योथर्म्स होते हैं, क्योंकि बॉडी इंटरनल हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। रिप्रोडक्शन की बात करनी थी हमने, तो ये भी बेसिकली एमनियोटिक एग रखते हैं। अब एमनियोटिक एग को इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बड़े ही डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखें, दैन इसको कैरी ऑन करिएगा। उसके बाद ये जो एमनियोटिक एग है, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक एंड एल्ब्यूमन। यॉक और एल्ब्यूमन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। और इनके एग के सराउंडिंग में जो शेल होता है वो लेदरी होता है, लेदर का बना हुआ होता है, हार्ड होता है दूसरी क्लास की निस्बत। और इनकी बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। और नेक्स्ट इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से कि फ़्लाइट और रनिंग बर्ड, ऐसे परिंदे जो फ्लाई करते हैं जिसमें पीजन्स है, ये सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा। पैरट ये भी देख सकते हैं आप। क्रो ये भी नज़र आ रहा होगा, ये इसके बारे में आप जानते भी होंगे। ईगल ये भी नज़र आ रहा है। रोबन बेसिकली ये भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये जितने भी बर्ड हैं ये सारे फ्लाइट बर्ड हैं, मीन उड़ने वाले परिंदे हैं। और कुछ ऐसे बर्ड हैं जो उड़ नहीं सकते, जिनको या वो चलते हैं, दौड़ते हैं, उनको रनिंग बर्ड का नाम दिया जाता है। तो इनकी स्ट्रक्चर भी देखिएगा। ऑस्ट्रिच, तो ऑस्ट्रिच की स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता, रनिंग बर्ड में आता है। कीवी, तो ये भी जो परिंदा है ये भी उड़ नहीं सकता, रनिंग बर्ड में आता है। रिहा, तो ये भी रनिंग बर्ड में आता है। कैसबोरी ये भी रनिंग बर्ड में आता है। ईमू ये भी रनिंग बर्ड में आता है। तो आज की क्लास में हमने बात की क्लास एवीज को, हमने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।